स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग शुरुआत ऑटो कंपनियों के साथ करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, आयशर और टाटा मोटर्स। कल मार्केट बंद होने के बाद ये सारे नंबर्स आ गए हैं। हीरो मोटोकॉर्प के केस में एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर 5 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है। 4.87 लाख यूनिट्स का अनुमान था। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 15% का इजाफा देखने को मिला है। डोमेस्टिक सेल्स खासतौर से 16% बढ़ती हुई, लेकिन एक्सपोर्ट्स में गिरावट है 15% तक की। टीवीएस मोटर पर आते हैं। 3.34 लाख यूनिट्स दरअसल इन्होंने बेची है। हालांकि अनुमान 3.53 लाख यूनिट्स के आसपास का था, तो हल्का सा मिस है। टोटल सेल्स वैसे अगर आप देखें पिछले साल की तुलना में 5% बढ़कर आई हैं। इधर आपको ब्रेकडाउन देखना है कि कंपनी की ईवी सेल्स का क्या हुआ। तो ईवी सेल्स में करीब 10% तक का पिकअप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर पर। अगर आप कंपेयर करेंगे इस कंपनी के लिए भी, अगर आप गौर करिएगा तो एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट्स करीब 4% घटे हैं, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है जितना शायद हीरो ने फेस किया है। आयशर मोटर्स का भी अपडेट आया है कि इनफैक्ट कल देर रात आया। टोटल मोटरसाइकिल सेल्स लेकिन पिकअप नहीं कर पा रही है। 5% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। 73,141 यूनिट्स के आसपास वो फिगर आया है। और यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में 27% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। आगे मैं ब्रेकअप दूंगी कि 350 सीसीज प्लस माइनस किस तरह का परफॉर्मेंस है। लेकिन टाटा मोटर्स पर आते हैं आप, जहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स 8% घट कर आई हैं। 74,147 यूनिट्स कंपनी ने बेची है। सीवी सेल्स में 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। पैसेंजर व्हीकल्स भी 8% घटती हुई दिखाई दी है। हालांकि एक्सपोर्ट्स 18% बढ़े हैं। Q1 का सेल्स का अपडेट भी कंपनी ने दिया है। तो कंपनी कहती है कि पहले 3 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के सेल्स 1.6% ही बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये थोड़ा सा फ्लैटिश सेल्स का फिगर है क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप कंपेयर करें ये Q1 वर्सेस लास्ट ईयर Q1। अब आते हैं कुछ बिजनेस अपडेट्स पर। तो कैथलिक सीरियन बैंक टोटल डिपॉजिट्स में पिकअप देखने को मिला है। 29,920 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट बेस बढ़ता हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ एडवांसेस का फिगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी पिकअप है और ईयर ऑन ईयर भी बेहतरी ही देखने को मिली है। तो ये एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा, एनएमडीसी आज फोकस में रहेगा। एनएमडीसी ने के लिए 2 अपडेट्स है। एक तो बिजनेस अपडेट आया जून के महीने का, दूसरा आयरन ओर की कीमतों में इन्होंने कुछ बदलाव किया है। आयरन ओर के लंप के जो प्राइसेस है 5,950 रुपए प्रति टन पर स्थिर हैं पर आए हैं, यानी कि पिछले बारी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 500 रुपए की गिरावट इन्होंने की है, कटौती की है। फाइन्स की प्राइसेस में भी कुछ कटौती की है, करीब 500 रुपए तक की। अब आते हैं इनके बिजनेस अपडेट पर। तो टोटल प्रोडक्शन में थोड़ी सी ईयर ऑन ईयर कमी देखने को मिली है। 3.37 मीट्रिक टन है वर्सेस 3.48 मीट्रिक टन। टोटल सेल्स भी थोड़ी सी कम होकर आई हैं, 4 के ऊपर थी पिछले साल, अब की बारी 3.73 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सेल्स भी कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं इस पर्टिकुलर महीने में। कुछ और अपडेट्स में वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस 117 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। सकुमा एक्सपोर्ट्स बोनस शेयर का अनाउंसमेंट आया। 4 बोनस शेयर हर एक के बदले में QIP 500 करोड़ का कंपनी लेकर आएगी। 600 करोड़ इनडायरेक्ट स्टेप डाउन सब्सिडीज में इनफैक्ट इन्वेस्ट करने की तैयारी है। तो ये डिटेल कंपनी ने दिया है। और साथ ही आज आप ब्रोकरेज कंपनियां रेडार पर रखेंगे, क्योंकि सेबी ने जो शाम को एक अपडेट भेजा उस लिहाज से देखना होगा कि क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। सेबी बेसिकली कह रहा है कि जो भी चार्जेस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरीज चार्ज करती है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, वॉल्यूम के आधार पर नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि एक्सचेंजेस लो फी ब्रोकर से चार्ज करते हैं अगर वो ब्रोकर आपको हाई वॉल्यूम्स जनरेट करके दे रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी जीरो ब्रोकरेजेस प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एंजल वन ऐसी सेवाएं देता है, 5 पैसा ऐसी सेवाएं देता है। मैं कहीं पढ़ रही थी पेटीएम भी जो ब्रोकरेज देता है वो 0 प्लेटफॉर्म फीस है। तो उस लिहाज से आप गौर करिएगा, इन पर थोड़ी सी गाज गिरती हुई दिखाई दे सकती है। इंटरेस्टिंग इनफैक्ट वो पेपर सेबी ने सामने लाया है। अब देखते हैं यहाँ पर कब तक ये फाइनल होगा, लेकिन एक नी जर्क रिएक्शन आ सकता है।
ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। खबरों की वजह से इनमें हरकत देखने को मिल सकती है। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर रख देता हूं क्विकली। मंगलवार का दिन है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी। बोर्ड मीट्स में इंपॉर्टेंट है सीडीएसएल, बोनस शेयर जारी करने पर आज इसका बोर्ड विचार करने वाला है। बजाज कंज्यूमर, वो जो बायबैक आना है, उसके लिए रिकॉर्ड डेट आज है। ऑयल इंडिया आज एडजस्टेड ट्रेड करेगा। वो नीचे विंडफॉल टैक्स का तो अपडेट आ ही रहा था, नीचे टिकर टीम ने दिखाया होगा आपको। साथ साथ वैसे क्रूड उछल रहा है, एक ध्यान रखिएगा। ऑयल इंडिया का बोनस इश्यू का एडजस्टमेंट होना है, 2/1 का जो है वो एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होगा। एक्स डिविडेंड में एपिग्रल का 5 रुपए का एडजस्टमेंट होना है। अब आइए आज की लिस्टिंग पे। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स 281 रुपए इशू प्राइस, सक्सेसफुली 1500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे और 23-23.5 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। ये देश की तीसरी सबसे बड़ी लिकर मैन्युफैक्चरर है, तो पूरा सेक्टर रडार पे रखिएगा। आज पार्लियामेंट सेशन फोकस में है ही आजकल, और आज पीएम मोदी मोशन ऑफ थैंक्स पे रिप्लाई करेंगे लोकसभा पे। शायद 5 बजे के आसपास वो आपको सुनने को मिलेगा। फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच क्या है? दरअसल एक पॉलिसी पैनल डिस्कशन है ईसीबी का, जिसमें पॉवेल साहब होंगे। तो सेंट्रल बैंकिंग पे ही वो पॉलिसी पैनल डिस्कशन है। मेरे ख्याल से ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की जो स्पीच की बात हो रही है, उसमें पॉवेल साहब के साथ ये भी होंगी। प्री बजट मीटिंग्स में आज एफएम निर्मला सीतारमन एनर्जी सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात करने जा रही हैं। यूरोजोन का इन्फ्लेशन प्रिंट आ जाएगा, सीपीआई जून महीने का। यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स और भी आने अदर देन पॉवेल साहब की स्पीच। क्या क्या है? रेड बुक आनी है, जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग आनी है, टोटल व्हीकल सेल्स वगैरह के नंबर्स आने हैं। तो कल अपन काफी सारी डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज पे, ऑटो एंसिलरीज पे बातचीत शायद कर रहे हो जब वो नंबर आएंगे। तो ओपेक का एनुअल स्टैटिस्टिकल बुलेटिन आज रिलीज होगा वियना ऑस्ट्रिया में। राहुल गांधी साहब पार्लियामेंट में नहीं होंगे क्या? होंगे ना? नहीं, क्योंकि यूपी के कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है पर्सनल अपीयरेंस डिफेमेशन केस में आज की। बेसिकली वो रिमार्क्स अमित शाह के अगेंस्ट में जो, तो उसके चलते डिफेमेशन केस था। मॉनसून मुंबई नहीं आ रहा, आजू बाजू कहर मचा रहा है। कल रात में बहुत कहर मचाया लोअर परेल में, बहुत पानी गिरा, भयानक। मुझे लग रहा ऑफिस कैसे मैं जब सुबह उठा था तब मुझे आवाजें आ रही थी, पर जब तक निकलने का टाइम है खत्म हो चुका था मामला। सुबह तो ड्राई था एकदम। अच्छा, तो अब अभी हैवी रेंज बिहार में एक्सपेक्टेड है भैया। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज और येलो अलर्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे बिहार ही नहीं, उत्तराखंड के लिए आज एक्सट्रीमली हैवी रेंज की वार्निंग है। कल के विजुअल्स आपने देखे होंगे कई जगहों के उत्तराखंड के, और नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारे पार्ट्स पे आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल्स की। आप लोग ध्यान रखिएगा भैया। ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो आज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।